कहना चाहूंगी कि वो महिलाएं आरक्षण शायद मंत्री लोग के बेटी बहू और बीवी के लिए होगी, हम पब्लिक के लिए नहीं। अगर पब्लिक के लिए होती तो आज इतनी सारे हम लोग बहने 27 दिनों से करीब गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, वो आकर हमसे वार्तालाप करते और वो भी नहीं सुन रहे हैं कुछ। हम लोग को 27 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को संतुष्टिजनक वार्ता करने कोई नहीं आए। वैकेंसी निकाली गई है जो हम लोग को 23 में नियम लागू नहीं होनी चाहिए। 23 वाला वैकेंसी पहले हम लोग को 10,700 नौका ले लें, उसके बाद वैकेंसी निकालते रहे। आप लोग के यहाँ तो लाखों की वैकेंसी है, तो 10,700 क्यों 23 में ऐड कर रहे हैं? हम लोग को पहले नियम निकाल दी जाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया 23 में की जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। और मैं अभी मौजूद हूं पटना के गर्दनी बाग में। जैसा कि मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं एएनएम बहनें जो है कि लगातार 13 सितंबर 2023 से जो है कि धरने पे बैठी हुई है। अभी तक आज तक जो है कि इन लोगों का सुध ही लेने ना ही तो कोई सरकार और ना ही सरकार में बैठे कोई अधिकारी आया है। आज इन लोगों ने फैसला किया कि आज सचिवालय का घेराव किया जाए और लोगों ने जो है कि दल बल के साथ वहां पहुंचा भी, लेकिन सरकार की जो सिपाही होते हैं वो सिपाहियों के द्वारा इन लोगों को रोक दिया गया और इन लोगों में से 5 लोगों को वहां बुलाया गया और क्या कुछ बातें हुई है वो जानने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग सचिवालय का घेराव करने गए थे, लेकिन वहाँ सभी पदाधिकारी ने, पुलिस लोग ने कहा कि मैडम यहाँ बैरियर एरिया है, यहाँ पे आप लोग को धरना प्रदर्शन नहीं करना। लेकिन हम लोग उनसे कुछ करने नहीं गए थे, हम लोग सिर्फ मुलाकात करने गए थे कि अगर सरकार नहीं सुनती है, जैसे उप निर्देशक हुए, स्वास्थ्य सचिव हुए, उन लोग से वार्ता करने गए थे कि थोड़ा सा हम लोग को मेरी मांग जायज है, मेरी मांग को सुनी जाए कि हम लोग आज 27वां दिन है धरना पर। हमारी एक सूत्रीय मांग है जो 2018 के नियमावली से 7/22 से जो वैकेंसी निकाली गई है, जो हम लोग को 23 में नियम लागू नहीं होनी चाहिए। 23 वाला वैकेंसी पहले हम लोग को 10,700 नौका ले लें, उसके बाद वैकेंसी निकालते रहे। आप लोग के यहाँ तो लाखों की वैकेंसी है, तो 10,700 क्यों 23 में ऐड कर रहे हैं? हम लोग को पहले नियम निकाल दी जाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया 23 में की जाए। हमारी सिर्फ इतना ही मांगा है, लेकिन वो लोग बहला फुसला के चला देते हैं कि आप लोग को सुन लिए, आप लोग का प्रोसेस चल रहा है। तो प्रोसेस चलने से नहीं ना होगा। हमारा संघ की इम्यूनिटी है कि जब तक हमारी मांग जायज मिल नहीं जाएगी तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। मैम, महिला आरक्षण की बात हो रही है, पूरे देश और राज्य में महिलाओं की आरक्षण दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है कि महिला सड़क पे क्या कहेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं कुछ। हम लोगों को 27 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को संतुष्टिजनक वार्ता करने कोई नहीं आए। यहाँ पर सारे लोग धरना देते हैं, बहुत सारी सूत्री मांग होती है, लेकिन हम लोगों को तो यहाँ मात्र एक सूत्री मांग है कि जो 18 के नियमावली से 22 की वैकेंसी निकाली गई, हम लोगों का आवेदन हो गया, आवेदन पूर्णतया कंप्लीट होकर उसकी स्क्रूटनी भी करा दी गई और विज्ञान भवन भी बुक कर दिया गया। वहाँ कुर्सी टेबल सारा चीज बुक कर दिया गया कि अब काउंसलिंग का डेट निकल गया कि अब पर इस दिन से काउंसलिंग की जाएगी। और तत्काल उसी क्षण हम लोगों को 19 तारीख को एक और एडवर्टाइजमेंट निकली जिसमें ये निकाला गया कि अब आप लोगों को एग्जाम देना होगा, एग्जाम में 60 अंक लाना होगा और एग्जाम आप लोगों को निगेटिव मार्किंग से करनी होगी। तो क्या हम लोग उन लोग अपने वादे पे अडिग हैं कि जो विज्ञापन संख्या वो निकाले, वो लोग खुद अपने वादे पे अडिग नहीं है? तो हम लोग क्या उनसे उम्मीद करें कि नारी सशक्तिकरण उनमें है? नारी सशक्तिकरण यदि उनमें रहता तो हम लोग 27 दिन से ये सड़क पे गर्दनी बाग में बैठे हुए नहीं रहते। मैम, तो एग्जाम देने की बात है, तो आप लोग जो है कि एग्जाम क्यों नहीं देना चाहते हैं? थोड़ा इसके बारे में। एग्जाम हम लोग मान लीजिए कि कुछ ऐसी सिस्टर फ्रेशर है जो एग्जाम दे के क्वालिफाई कर जाएंगी, लेकिन जो हमारी पुरानी दीदी लोग हैं जो 15 साल से 18 साल से कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, क्या वो माउस पकड़ना भी सही से जानती हैं? नहीं जानती हैं। और हम लोग इतना दिन सुबह से 8 बजे से लेकर शाम 4 से 5 बजे तक जॉब करके जाते हैं,
फिर घर में वर्क रहता है, तो पढ़ने का हम लोग को मौका मिलेगा जो हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और उन लोग का एडवर्टाइजमेंट ही ये नहीं निकाला था, शुरू में निकालता कोई ऐसा कुछ निकाला जाता तो हम लोग उसकी प्रिपरेशन करते, लेकिन ऐसा तो कुछ उन्होंने निकाला नहीं था। और जब सारा प्रक्रिया समाप्त हो गया तो अब वो निकाल रहे हैं कि एग्जाम लेना है, तो ये सरासर गलत है और हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। उनको उसी नियमावली पर हम लोग की काउंसलिंग लेके बहाली करना होगा, परमानेंट नियुक्ति देनी होगी। नाम क्या होगा? नाम मेरा माला कुमारी है। मैम, महिला आरक्षण की बात हो रही है देश और राज्य में, और आप महिलाएं सड़क पर बैठी हुई हैं। वो महिलाएं आरक्षण जो बात करते हैं सरकार, वो तो कैबिनेट की 4 दीवारियां तक रहती है। हम तो यही कहना चाहूंगी कि वो महिला आरक्षण शायद मंत्री लोग के बेटी, बहू और बीवी के लिए होगी, हम पब्लिक के लिए नहीं। अगर पब्लिक के लिए होती तो आज इतनी सारे हम लोग बहने हैं, 27 दिनों से करीब गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, वो आकर हमसे वार्तालाप करते और हमारे मसला को, हमारी जो मांगे हैं उस मांगे पे मुद्दे नजर रखते हुए हमारी मांगों को पूरी करते। जबकि हम लोग न्याय पे अड़े हुए हैं, हम न्याय मांग के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारी न्याय मांग के लिए आज हमारी नहीं सुन रहे हैं। मैम, आज आप लोग सचिवालय गए, वहाँ पे अधिकारी लोगों से बात हुआ, तो क्या संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। उन लोगों ने कहा कि 5 लोग, उन लोगों का चयन किया है कि 5 लोग आइए, हम लोग मेन आदमी से मिलाते हैं, मंत्री से मिलाते हैं, आप लोग भीड़ हटा दीजिए। हम लोगों ने शांतिपूर्वक कहा ठीक है सर, आप लोग 5 लोगों के वार्तालाप करा दीजिए, हम लोग शांति से रहेंगे। लेकिन नहीं, उन लोगों ने लेडीज पुलिस को उतारकर हम लोगों को खदेड़ कर गर्दनी बाग तक पुलिस के द्वारा यहाँ पहुँचाया गया, क्योंकि उन लोगों का डर है कि इन लोग रहेगी तो कुछ न कुछ हंगामा करेगी। उन लोग डर से हम लोग को यहाँ पहुँचवा दिया, लेकिन वार्तालाप उन्होंने सही लोगों से नहीं करवाया, झूठे लोगों से करवाकर हम लोग को आज भ्रमित किया। लेकिन एक दिन भ्रमित किए, कल वो भ्रमित नहीं कर सकते। हम लोग वापस उसी जगह पे जाएंगे और सही लोगों से वार्तालाप करके वापस लौटेंगे। कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं? हम 2015 से ही काम कर रहे हैं, कुछ दीदी लोग 2010 से करे, मतलब सब ऐसे हर तरीके से हम लोग कर रहे हैं। 10-12 साल? बिल्कुल, कोई 16 साल से, कोई 17 साल से, कोई 12 साल से, कोई 8 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग इस विश्वास पे कर रहे हैं कि एक दिन हम लोग का नियुक्ति होगा ही होगा। लेकिन नहीं, अब 2022 की नियमावली थी कि आप लोग का काउंसिलिंग के माध्यम से नियुक्ति होगी, लेकिन नहीं, आज 2023 का नियमावली लागू हो रहा है कि आप लोग को एग्जाम के माध्यम से होगा। सरकार हम लोग पे दोहरी नीति लाद रहा है, जबकि नियम ये है कि अगर नियमावली 2023 में बनी है तो आगे के पीढ़ी के लिए वो ला दे, ना कि बैक जाए। बैक क्या हम उनसे ये कहना चाहे, किसी अपराधी को अगर सजा देते हैं कि फलना डेट में फलना एक्ट धारा के माध्यम से उनको सजा होती है, कल फांसी दे दी जाएगी, इसी टाइम में क्या उनको वो कुछ क्षण मिनट के लिए उसमें बदलाव लाते हैं? नहीं लाते। तो फिर हम लोग में वो बदलाव क्यों कर रहे हैं, जबकि अनहोनी को उहोनी कर रहे हैं। 2022 में नियमावली 2023 को लाद रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? अन्याय अब नहीं चलेगी, 2022 के नियमावली पर ही हम लोग डटे रहेंगे और उसी के माध्यम से काउंसलिंग के आधार पर ही हम लोग नियुक्ति लेके। नाम क्या हुआ? जूली कुमारी। तो देखिए, जैसा कि एनएम बहने ने भी काफी कुछ कहा, और इन लोगों को जो आज अधिकारी लोगों से बात हुई, इन लोगों ने बताया कि क्या कुछ बातों से संतुष्ट है या नहीं है, आप लोगों ने भी सुना। देश हो या राज्य हो, महिला आरक्षण की बात हो रही है, चुनाव का माहौल है। इस चुनाव माहौल में जो है कि महिला आरक्षण की बात की जा रही है, केंद्र में 33% की बात की जा रही है, तो यहाँ नीतीश सरकार जो है कि वो महिलाओं की 50% की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं बिल्कुल जो है, और बिहार की महिलाएं, पटना की महिलाएं जो है कि सड़कों पे आ गई हैं। ये कैसी महिला आरक्षण है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। धन्यवाद।